नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऋषभ पंत के बारे में और ख़ास तौर पर उनके उस अंदाज पर जो अक्सर हमें देखने को मिलता है। हाँ, वो शॉट्स खेलते वो उनके गिर पड़ना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक स्टाइल है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? क्या है ये सवाल बहुत दिलचस्प है। और याद कीजिए वो हेडिंगले टेस्ट वाला शॉट। हाँ, बिल्कुल याद है। और शॉट के बाद वो जमीन पे लगभग कलाबाजी कर गए थे। हाँ, वो फ्लिप। बहुत लोगों को लगा कि ये बस जोश था, जश्न था। पर जो हमारे सूत्र हैं, जैसे पूर्व कोच शंकर बासु या फिर सचिन तेंदुलकर खुद, अच्छा, उनकी बातें सुने तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। ऐसा लगता है कि इसका सीधा कनेक्शन है उनके बचपन की जिम्नास्टिक ट्रेनिंग से। जिम्नास्टिक और क्रिकेट, ये सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि पंत असल में गिरते क्यों हैं, क्या ये जानबूझकर होता है, और जिम्नास्टिक ने कैसे उनकी ताकत, उनके लचीलेपन, उनके पूरे खेल को शेप दिया है। बिल्कुल। तो जड़ों से शुरू करते हैं। उनकी एक पूर्व फिटनेस कोच हैं, शंकर बासु। हाँ, सुना है नाम। उन्होंने बताया कि पंत ने काफी छोटी उम्र में जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी और इसका असर ये हुआ कि उनकी कोर स्ट्रेंथ, मतलब पेट और पीठ की जो गहरी मांसपेशियां होती है, हाँ। वो बहुत मजबूत हो गई। अच्छा, कोर स्ट्रेंथ। और मैदान पे इसका क्या फायदा हुआ? बस ताकत? ताकत तो है ही, हाँ। लेकिन उससे भी बढ़कर उनका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और एक और चीज है, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके शरीर को बिना देखे भी ये अंदाजा रहता है कि आपका हाथ या पैर या कोई भी अंग स्पेस में किस पोजीशन में है। बॉडी अवेयरनेस जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। एक तरह की गजब की बॉडी अवेयरनेस, और ये उन्हें बेहतरीन बॉडी कंट्रोल देता है, जो उनके विस्फोटक खेल का आधार है। समझ गई। तो ये जिम्नास्टिक वाली ट्रेनिंग, ये उनके गिरने से कैसे जुड़ी है? मतलब क्या ये उन्हें गिरने पर बचाता है? एग्जैक्टली। नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए का स्टाफ भी करीब करीब यही मानता है। अच्छा। उनका मानना है कि पंत का जो लचीलापन है और गिरने की काबिलियत, जिसे हम टम्बल एबिलिटी कह सकते हैं, टम्बल एबिलिटी, हाँ, वो उन्हें गिरने पे चोट से बचाने में बहुत मदद करती है। जैसे ही वो संतुलन खोते हैं या गिरते हैं, उनका शरीर और दिमाग, मतलब उनकी मांसपेशियां और न्यूरल पाथवे, बिजली की तेजी से कोऑर्डिनेट करते हैं और शरीर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि चोट का खतरा कम हो जाए। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, बिल्ट इन सेफ्टी मैकेनिज्म बन गया उनके लिए। वाह। लेकिन ये जो स्कूप शॉट्स मारते हुए वो अक्सर गिरते हैं या पैडल खेलते हुए, क्या ये जानबूझकर होता है? मतलब क्या वो गिरने का सोच के शॉट मारते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, सीधे सीधे शायद गिरने का इरादा ना हो, पर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उस शॉट को परफेक्ट तरीके से खेलने की जो तकनीक है, उसका नतीजा है। और ये एक सोची समझी अप्रोच का हिस्सा हो सकता है। कैसे? होता यह है कि वो परफेक्ट स्कूप या पैडल के लिए बल्ले को काफी दूर तक ले जाते हैं, एक्सटेंडेड रीच जिसे कहते हैं, और सिर को बिल्कुल स्थिर रखते हैं। इससे टाइमिंग, पावर और डायरेक्शन कंट्रोल जबरदस्त मिलता है। अच्छा। लेकिन इस कोशिश में शॉट पूरा करते करते बॉडी का बैलेंस बिगड़ना लगभग तय होता है और वो गिर जाते हैं। हाँ, पर तब तक शॉट अपना काम कर चुका होता है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही होती है। तो ये गिरने की कीमत पर एक कामयाब शॉट खेलने जैसा है। कमाल है। तो मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने भी उनके इस गिरने वाले अंदाज की तारीफ की थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सचिन ने उनके एक ऐसे ही पैडल शॉट को, जिसमें वो गिरे थे, उसे महज इत्तेफाक नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि ये पंत की तेज क्रिकेटिंग समझ, उनकी कीन क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस का सबूत है। अच्छा। सचिन ने माना कि ये पारंपरिक शॉट नहीं है, नॉन ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन बहुत सोच समझकर बड़ी चतुराई से खेला गया है। ये दिखाता है कि पंत सिर्फ नियमों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए मोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा साइंस के नजरिए से देखें, जिम्नास्टिक्स से मिली कोर स्ट्रेंथ, ये बॉडी अवेयरनेस, लचीलापन, ये सब मिलकर मैदान पर कैसे काम करते हैं? देखिए, मजबूत कोर उन्हें अजीब पोजीशन में भी शॉट का इम्पैक्ट झेलने और कंट्रोल बनाए रखने में मदद करती है। बेहतरीन बॉडी अवेयरनेस या प्रोप्रियोसेप्शन और तेज रिफ्लेक्सेस उन्हें गिरने पर तुरंत संभलने और चोट से बचने में मदद करते हैं। उनकी न्यूरल पाथवे बहुत तेजी से बॉडी को सही पोजीशन में ले आते हैं। और लचीलापन उन्हें वो रेंज देता है। वो एक पैर पर वजन डालकर भी ऐसे शॉट्स खेल पाते हैं जो ज्यादातर खिलाड़ी सोच भी नहीं सकते, वो भी बिना किसी मसल पुल या स्ट्रेन के। तो मतलब जो पारंपरिक तकनीक है जिस पर सचिन जैसे दिग्गज हमेशा जोर देते थे, बैलेंस, फुटवर्क, कलाई का इस्तेमाल, पंत ने उस मजबूत नींव पर जिम्नास्टिक्स से मिली एथलेटिक क्षमता को जैसे जोड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने।
पंत ने पारंपरिक स्किल के साथ जिम्नास्टिक वाली कलाबाजी, वो एक्रोबैटिक्स और एक तरह की निडरता को मिला दिया है। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये बैलेंस और इनोवेशन का एक अनोखा संगम है। और एक तरह से ये आधुनिक क्रिकेट किधर जा रहा है उसका भी प्रतीक है, जहां फिटनेस और एथलेटिसिज्म खेल का इतना जरूरी हिस्सा बन गए हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि ऋषभ पंत की जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सिर्फ उनकी फिटनेस रूटीन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी पूरी क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी, उनके अनोखे स्टाइल की बुनियाद है। हाँ बिल्कुल। उनका गिरना भी उनकी ताकत का हिस्सा है और उनके शॉट्स में वो हिम्मत, वो साहस साफ झलकता है। ये सिर्फ गिरने की कहानी नहीं है, ये एथलेटिसिज्म, साइंस और क्रिकेटिंग दिमाग के एक गजब के मेल की कहानी है। एकदम सटीक बात। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि जैसे पंत ने जिम्नास्टिक की स्किल्स को क्रिकेट में इतनी खूबसूरती से ढाला है, भविष्य में क्या पता और कौन सी गैर पारंपरिक एथलेटिक विधाएं क्रिकेट की तकनीक पर अपना असर डालेंगी। सोचिए, कोई मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से आए या कोई डांस से, क्या असर होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य के लिए एक दिलचस्प सवाल।